हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी उत्तराखंड वीडियो एग्जाम की और सचिवालय रक्षक की। तो फ्रेंड, हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी एमसीक्यू सीरीज, जिसमें डिस्कस करते हैं हम हिंदी के 20 क्वेश्चन और साथ साथ डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करते हैं लगभग 20 क्वेश्चन तो डिस्कस करते हैं और साथ साथ मैं इसमें 20 से प्लस इसमें फैक्ट डिस्कस करता हूँ। तो टोटल मिलाकर ये आपके 50 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं विद इन 5 to 10 मिनट में। तो फ्रेंड, इससे हमारा क्या होता है, हिंदी का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका फ्रेंड हमारा पार्ट नंबर 18 है। इससे पहले मैंने इसके 17 पार्ट बना दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, ना देखे हो तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंड हिंदी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 18। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न वर्णों में से पंचम अक्षर कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड, आपको याद होगा पंचम अक्षर मतलब आपको अगर कचटतब याद हो, क्या च ट त प। ठीक है, कचटतब में कितने होते हैं टोटल आपके, ये कचटतब वर्ग है। इसमें आपके 5 गुणा 5 मतलब टोटल 25 क्या होते हैं आपके वर्ण होते हैं। तो इसका जो आपका लास्ट वाला होता है, ठीक है, इन सब का लास्ट वाला वर्ण जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका पंचम अक्षर कहलाता है। तो देखिए मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि हमें ये याद होने चाहिए और ये याद भी नहीं होते हैं बहुत सौ को। तो पहला हो गया हमारा, कैसे हो गया हमारा, क ख ग घ ड़। फिर आता है कै च, देखिए कै च ट त। ठीक है, कै वर्ग हो गया हमारा। अब चैस हो गया आपका च छ ज झ ड़। फिर आता टे, टे से आता आपका टे, टे टमाटर, ठे ठटेरा, डे डमरू, ढे ढक्कन और अड़ा खाली। आपको जैसे याद हो वैसे याद कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। तै से आता आपका ते थे दे धे ने। पैसे आता आपका पै फे बै बकरी भै भट्टी मैं मछली। तो ये हो गया हमारे, देखिए ये आ गया आपके 5 वर्ग हो गए। ठीक है, अब इसमें जो आपका लास्ट वाला होता है ये वाला, ये कहलाता है आपका पंचमा अक्षर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि निम्न वर्गों में से पंचमा अक्षर कौन सा है। तो देखिए कौन सा है, तो इसमें देखिए आपका घ नहीं है, तै नहीं है, पै नहीं है, तो कौन सा बचा आपका। तो इसमें आपका ओनली कौन सा है, मैं क्या है आपका पंचमा अक्षर है। देखिए यहाँ पर ये दे रखे हैं पंचमा अक्षर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कचटतम आपको याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। जिसमें देखिए संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, पूछ रहा कौन सा है, तो इसमें आपका ये संयुक्त व्यंजन है। ज्ञान क्या है आपका, संयुक्त व्यंजन है। अब कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि इनका पूछ लेता है कि किससे मिलकर बना होता है। तो देखिए ज्ञ ज्ञानी किससे बना होता है, ये आपका पटवारी में पूछा गया था। तो ये बना होता है आपका जा आधा जय प्लस अड़स है। ठीक है, ये आपका किसमें पटवारी में भी पूछा गया था, जो भी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड। ठीक है, एक तो ये हो गया। और कौन से बचे हमारे, देखिए एक होता है आपका कक्षा वाला छ, कक्षा, तो इसमें इसका कक्ष प्लस सा बनता है। फिर होता है आपका त्रय, तो तेरह आपका किससे बनता है, आधा त प्लस रासा बनता है। और एक होता है आपका स्रा। ठीक है, तो ये किससे बनता है आपका, ये आधा सा प्लस र से बनता है। तो टोटल मिलाकर आपके कितने हो गए फ्रेंड, ये आपके 4 क्या हो गए, आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है, कक्षा वाला छ, त्रा, स्रा और ज्ञानी। ठीक है, इसका ये हो गया। तो ये आपको याद होने चाहिए फ्रेंड, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बनता ही बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए वाक्य में कौन सा कारक है, इसमें ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो देखिए हिमालय से गंगा निकल रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वहाँ से पानी आपका अलग हो रहा है। ठीक है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है ना, पानी अलग हो रहा है। तो इसमें कौन सा होता है इसके, इसमें आपका ये होता है आपका अपादान। जब अलग होता है तो कौन सा होता है, अपादान होता है। ठीक है, कारक हमेशा आपके पूछे जाते हैं तो मैं, ठीक है, तो कारक को याद करने की ट्रिक क्या है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी ट्रिक होती है फ्रेंड, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए
अपादान से देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या रखा था, से आ रखा था, ठीक है, से जहाँ पर क्या अलगाव के लिए आए वहाँ पर होता अपादान, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है आपका अपादान होता है। अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद होगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। देखिए, कर्ता ने कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। तो यहाँ पर कौन सा कारक है आपका, यहाँ पर आपका अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिन हिनाना शब्द है। तो यहाँ पर हिन हिनाना शब्द जो है आपका, ये है आपका क्रिया विशेषण शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाभ्यास में कौन सी संधि है। तो फ्रेंड, योगाभ्यास का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका होता है आपका योग प्लस अभ्यास। तो यहाँ पर आपका ए आ गया प्लस आपका ए आ गया, तो ये बन जाता है आपका बड़ा, ठीक है। तो बड़ा किसमें बनता है, बड़ा बन गया, तो बड़ा किसमें बनता है आपका दीर्घ में। तो यहाँ पर कौन सी संधि है आपकी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए, इसमें आपकी जो अतिथि है इसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी आपके सबकी इनकी अशुद्ध है। देखिए, उज्ज्वल जो लिखा जाता है ये लिखा जाता है आपका उ जय वल, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। पारिवारिक जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका पारिवारिक, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है पारिवारिक। ये कमेंट करके बताएंगे आप कि किस तरह लिखा जाता है, नीरस किस तरह लिखा जाता है, कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष के फूल किसकी रचना है। तो देखिए, शीर्ष के फूल ये रचना है आपकी किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आसमान का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो देखिए, आसमान का पर्यायवाची कौन सा आपका, गगन है, ठीक है। अनल पवन ये आपका आसमान के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐनाथ शब्द का विलोम है। तो देखिए, ऐनाथ शब्द का विलोम होता है आपका सैनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए, जो बनावटी हो, कहते नहीं कि सिंथेटिक माल सारा कौन सा माल आ रहा है आपका, कृत्रिम माल आ रहा है, ठीक है, ठीक है। जो आपका जो बनावटी होता है वो होता है आपका कृत्रिम, और जो आपका नेचुरल होता है वो होता है आपका प्राकृतिक, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होता है भैया, अपना सीधा सीधा अपना मतलब निकाल लो, ठीक है। बहुत से होते हैं ना कि दोस्तों क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। वो जब काम पड़ता है उन्हें तो भाई भाई कहते हैं, फिर काम निकल जाता तो निकल भैया यहाँ से, ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अपना मतलब निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का तात्पर्य है। देखिए, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, है ना, जैसे नेता को कहते हैं ना, नेता नेता भाई भाई, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है क्या, मतलब सभी एक समान है ना। एक तवे की रोटी है भाई, क्या छोटी क्या मोटी, तो क्या सभी एक समान है। थोड़ा 19-20 का अंतर है, लेकिन क्या सभी एक समान है। ऐसे नेताओं के लिए कहा जाता है ना, कि थाली का वैगन होते हैं नेता, जिधर पार्टी भारी उधर ही वो शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। तो देखिए, उत्तराखंड की आपकी गढ़वाली बोली भी है, कुमाऊनी बोली भी है, और आपकी जौनपुरी बोली भी है, ठीक है। जौनपुरी बोली आपकी जौनसार क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। तो कौन सी बोली नहीं है आपकी, भोजपुरी बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचिता हैं। तो देखिए, रानी केतकी की कहानी के जो रचिता हैं वो आपका ईसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक न एक। तो देखिए, साधु शब्द का स्त्रीलिंग होता है आपका साध्वी। यहाँ से पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़े टफ होते हैं, बहुत से गलत कर जाते हैं। साधु का क्या होता है आपका स्त्रीलिंग, साध्वी होता है। कवि का क्या होता है, कवि का आपका कवित्री होता है, कवयित्री, ठीक है। ये आता है आपका, उसमें आता है शुद्ध वर्तनी में आता है। विद्वान का विदुषी होता है, विद्वान का क्या होता है स्त्रीलिंग आपका विदुषी। एक नेता का पूछा जाता है कभी कि नेता क्या होता है, तो नेता का होता है आपका नेत्री।
महान का पूछ लिया जाता है, ये हमें आने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ मैं। महान का आपका महती होता है, और लेखक का आपका लेखिका होता है। तो ये आपको आने चाहिए इतने स्त्रीलिंग, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इन्हें। तो ये कवि का क्या होता है आपका कवित्री होता है, विद्वान का विदुषी होता है, नेता का नेत्री होता है, महान का महती होता है, लेखक का लेखिका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? तो देखिए उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है आपका शैलेश मटेने जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखिए यहाँ पर आया कि इनमें से कौन सी भाषा, ठीक है, 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो देखिए कौन सी भाषा नहीं है मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए एक तो इंग्लिश नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा नहीं है, और दूसरी आपकी राजस्थानी भाषा नहीं है। तो आपको याद रखना इंग्लिश राजस्थान हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। इंग्लिश भाषा नहीं है और राजस्थानी भाषा नहीं है। बाकी आपकी उसमें जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें आपका हिंदी भी दे रखी है, और नेपाली भाषा भी है, और गुजराती भाषा भी है। इसमें टोटल आपकी कितनी है, आपकी 22 भाषा का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये देखिए सुमित्रानंद पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? तो देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है। तो अलंकार जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है आपका? तो देखिए ये है आपका अर्थालंकार का भेद, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। तो फ्रेंड ये हमने डिस्कस करे हिंदी के 20 क्वेश्चन, और साथ साथ डिस्कस करें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। आई होप आप इसमें काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर रहे होंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप 20 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और लाइक का टारगेट रखा है मैंने 500।